साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाचो फेसबुक पेज पर। तो आज भाइयों पसवाड़ा गांव में पहुंचे हैं और नंगड़ामल व्हील वालों ने देखो ई रिक्शा वाला भेज रखा। चकरोड़ों में खेतों में घूम रहे। गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ उन्हें गन्ने की कटाई के समय खेत में ओगले कदापि न छोड़ें, क्योंकि इन ओगलों में ये देख लो जी। 1 मिनट करिए जी, बंद कर दो, बंद कर दो उसे, बंद कर दियो। ये देखो जी, नंगड़ामल शुगर मिल वालों ने जागरूक करने के लिए किसानों को, ठीक है जी, ये सिस्टम चलवा रखा। तो अभी मैं भाइयों पसवाड़ा गांव में पहुंचा हूं अभिनव भैया जी के पास में, और भैया जी ने ये लगा रखी जी मिर्च की नर्सरी, मतलब प्योज जो है अपने यहीं तैयार करी। तो सबसे पहले भैया जी से एक बार मिलवा दूँ और थोड़ा सा एक बार मिर्च की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। तो हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है? नमस्कार जी, बढ़िया जी भैया जी। तो भैया जी ये जो आप गन्ने की खेती तो ट्रेंच से कर ही रहे, हाँ जी हाँ जी। जो मिर्च की जो आपने नर्सरी तैयार करी प्योज, मिर्च की खेती भी करके देखी पहले? करीब पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं जी। 6-7 साल से जी? जी जी जी। तो इसे गन्ने के साथ लगा करो या अलग जी? ना अलग लगाते हैं जी, अलग लगाते हैं। अब जैसे आलू खुदेंगे तो आलू के खेत में 2 एकड़ में आ जाएगी, 2 से 3 एकड़ में। 2 से 3 एकड़ मिर्च लगाओगे? जी जी जी। तो कितने दिन की फसल है जी मिर्च की? मिर्च की आप ये मान के चले जी, लगभग ये मार्च में लगने के बाद और आलू के टाइम आ जाता है जी, अक्टूबर तक। अच्छा। हाँ जी। कितने महीने बैठ के लगभग? सितंबर तक। ये मान के चलो आप 6 महीने की फसल है। 6 महीने की फसल है जी। 6 से 7 मान लें आप। हाँ जी हाँ जी। तो भैया जी इसमें लेबर का कॉस्ट तो ज्यादा आती होगी? लेबर आती है जी, थोड़ा सा इसमें पालन पोषण बहुत ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी। उसका खर्चा भी ज्यादा, स्प्रे का, दवाई का, हाँ जी, फल तक लाने के लिए। जी जी जी। अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाए जो फल दे दे या रेट दे दे, हाँ जी, तो ये अच्छी फसल है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जी। तो इसमें थोड़ा सा एक एवरेज बता सको कि किसान को मतलब जो लागत कितनी आ जाए बीघे में और बचत कितनी आ सके? देखो जी, लागत का तो मैं इसलिए आपसे नहीं बता सकता। लागत तो मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के। जी जी। दूसरा वैरायटी क्या चूज हुई है, हाँ जी, क्योंकि 2-3 साल से बड़ी दिक्कत आ रही है। जो हम पहले 78 बोते थे, 078, वो फेल हो चुकी। हाँ जी। 1-2 वैरायटी हमें ऐसी मिल गई जिन पे फलती नहीं आई, तो वो बड़ी समस्या है। हाँ जी हाँ जी। अब के 2 नई वैरायटी लेकर आए हम, जिसकी नर्सरी हमने खुद अपने यहाँ तैयार की है। अच्छा, ये नर्सरी तैयार करी पौध ना लाके? हाँ जी हाँ, पहले पौध लेते थे, नर्सरी बीज लाके हाँ जी हाँ जी हापुड़ से खुद तैयार किया इस बार। हाँ। ये 2 अलग वैरायटी हैं। जी जी। ये एक गोरी के नाम से है, इधर वाली 2 बेड। हाँ जी। और उधर जो VNR की 446 है। अच्छा। जी जी जी। तो भैया जी मैं एक जानकारी लेना चाह रहा, जैसा आपने खेती शुरू करी मेरे? हाँ जी हाँ जी। कच्ची खेती, देखो बिल्कुल कच्ची। रेट डाउन भी हो जा, घर से भी देना पड़ जाए। देखो जी, अपना तजुर्बा छोटा सा बताऊंगा आपसे। जब मिर्च की खेती स्टार्टिंग करी थी करीब 7 साल 8 साल पहले, हाँ जी हाँ जी, तो 7 रुपए किलो का था जी रेट। अच्छा जी। और शुरू की तोड़ में कभी 500 कभी 700 रुपए घर से देने पड़े थे जी। अच्छा, घर से देने पड़े। लेकिन छोड़ी है नहीं जी। अच्छा, करते रहे। जब अच्छा फल आया, रेट अच्छा मिला, तो देखो जी कमाई भी हुई है। हाँ हाँ, सही बात है। अब बीघे में आप मान के चलें 80,000, हाँ जी, 70,000 जी का, हाँ जी, प्रति बीघे का हाँ जी आ जाता है जी। आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। लेबर कॉस्ट काट के? लेबर कॉस्ट काट के जी। अच्छा। हाँ जी। और कभी कभी डाउन भी मार जाता? डाउन देखो मैं आपसे बताऊं, मार्केट है, ये नहीं पता मंडी का क्या रेट है। हाँ जी हाँ जी। हालांकि हमारे यहाँ तो हमें अच्छी बात यह है कि हमारे घर से चली जाती है जी। हाँ हाँ बिल्कुल। सहकारों का फोन आ जाता है, फोन पे रेट तय हो जाते हैं। हाँ जी। घर से उठा के तोल के लेके गए और पैसे दे जाते हैं। जी जी जी। ये ज्यादा अच्छा है, हमें मंडी नहीं जाना पड़ता। मंडी नहीं जाना पड़ता? हाँ जी हाँ जी। बाकी की ये गुल्लों पे लगे जी, कैसा है ये? इसका तरीका ये है जी, गूल पे लगती है, लेकिन हम तो क्या करते हैं, गहरी गूल करते हैं। पिछले 2 सालों से टेम्परेचर ज्यादा होने लगा। हाँ जी। और गहरी गूल करने के बाद जब ये चलती है, धीरे धीरे मिट्टी उसमें आ जाती है, उसकी फिर गूल ही बन जाती है। अच्छा, गूल ही जैसे ये गूल देख रहे हैं, बनने की इतनी बनानी पड़ती है ताकि पानी नीचे चले। अच्छा, इसमें दवाई वाई का भी ज्यादा यूज होगा? ज्यादा होता है, ज्यादा हुआ जी। लगभग देखभाल मतलब पूरी ज्यादा है कच्ची फसल की? ये मान के चलें आप, लगभग मैं आपसे बताऊं, हफ्ते क्या 8वें दिन स्प्रे होना ही होना है। आप कितने एरिया में करोगे इसकी खेती हर साल? इसकी लगभग 3 एकड़ में जी। 3 एकड़ लगानी है? हाँ जी हाँ जी, 2 से 3 एकड़। हाँ जी हाँ जी। लगती। और जब आप लगा रहे तो देखो प्रॉफिट होता ही होगा, जो गन्ना छोड़ कर फिर बस जी पिछली बार तो देखो मैं आपसे सही बताऊं नहीं हुआ, जो सच्चाई है। हाँ जी। उसमें 2 इशू रहे कि धान बराबर में धान वो रखा था हमने, खरसाए वाला, उसमें से पानी टूट गया 2 बार। जी जी जी। एक वैरायटी हमें अच्छी नहीं मिल पाई, जिनके हाथ से हम लाए थे नर्सरी, उन्होंने अच्छी वैरायटी नहीं दी, उसमें फल ही नहीं आ पाया। हाँ जी हाँ जी। एक हम थे, 2 किसान फफुंडे के थे जी। तो जी वो तो हमें करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाँ जी। वहां तक, और हमें वो जोतनी ही पड़ी। अच्छा जी जी। पर यो है किसी साल अच्छा भी रहता। हाँ जी हाँ जी हाँ, पर यो है अलावा गन्ने के जितनी सब्जियां, हम आलू भी बोते हैं, आलू काफी सारा इस बार भी हम पे हर बार मतलब
हमारे फादर पहले से ही हाँ जी, हाँ जी, कभी आलू की खेती भी हाँ करो। जी, अब हम कर रहे हैं, देख रहे हैं जी, तो ये सब चीजें तो जी मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले ये है कि वो प्रोडक्शन क्या दे रही है खेत हाँ, में, हाँ, क्या पैदा दे रही है। सही बात है जी। फिर इशू होता है जी दूसरे मतलब मंडी का रेट क्या है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कच्ची फसल का कुछ नहीं कहा जा सकता किसान के बारे बस इसमें तो है किसान बोल रहा तो थोड़े एरिया में रेगुलेटरी में चलता में। रहा। बस ये है कि मैं ये कहूँगा हाँ जी, कि होता क्या, हमारे यहाँ भी हुआ, किसान ने आलू बोया, हाँ जी, हाँ जी, मार्केट पिट गया, उसने छोड़ दिया तो उसको नुकसान ही हुआ। जी, ये है, मैं ये कहूँगा कि सभी किसान भाइयों से ज्यादा ना बोगे, अगर ऐसा लग रहा है कुछ कम कर लो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। छोड़नी नहीं चाहिए। छोड़नी नहीं जिस पे चाहिए। आप लगे हुए, जिसको आप जानते हो करना आता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में जानकारी हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भैया जी जैसे आपने ये नर्सरी अपने प्योदियो अपने घर पे तैयार करी हुई हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। ये पहली बार करी या इससे पहले? नहीं, करीब 3 साल पहले भी एक बार करी थी। अच्छा अच्छा, और ये नई वैरायटी इस बार इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वैरायटियों पे भरोसा नहीं रहा नर्सरी वालों का। हाँ जी, नर्सरी वाले क्या बीज दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, दूसरा ये भी है जी, वहाँ से महंगी पड़ती है हमें। अच्छा अच्छा, अब लगभग ये 10,000 रुपये का बीज है, हाँ जी, जो 2 से 2.5 एकड़ में बिजाई हो जाएगी। 2.5 एकड़ में भी जाएगी। हाँ जी, जी, और वहाँ से करीब करीब 25 से 30,000 रुपये में आता प्योर। अच्छा, इनमें से फिर ये पौधे उतर ये ऐसी उखड़ जाएगी जी, लेबर उखाड़ देगी और उधर जिस खेत में लगनी है वहाँ जाके शिफ्ट हो जाए, वहीं लग जाएगी। वहाँ जाके शिफ्ट हाँ हो जी, जाएगी। हाँ जी। तो भाइयों देखो, ये है मिर्च की खेती करने वाले अभिनव भाई, जो पिछले 7 साल से कच्ची खेती आलू हो चाहे मिर्च हो, इससे अलग भी कोई करेगी देखे गेंदा वेंदा कोई देखो? ना गेंदा तो नहीं जी, खरबूजा हाँ जी, और आपके ये बैंगन, अच्छा बैंगन सब भी लगा के चीज़ें, हाँ, रखे। उस पे जी जी जी, लौकी, और ये बल्कि उसका तजुर्बा मैं आपसे बताऊंगा, ड्रिप पे हाँ जी, और मल्चिंग पे। अच्छा अच्छा, ड्रिप और मल्चिंग पे हमने बैंगन हाँ जी। और मिर्च तैयार की थी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। अच्छा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मैन पावर ज्यादा लगती है। मैन पावर ज्यादा लगा। हाँ, बेड बनाने के बाद उसको पन्नी से कवर किया, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर ड्रिप फैला दी, हाँ जी, हाँ जी। सारी जो फर्टिगेशन उसी से, सब खाद पानी जो भी उसके ट्रेंचिंग होना हाँ है, जी, हाँ जी। ड्रम में चलाया सीधा पाइपलाइन से, जी, जी। ये कर रखा है जी सब। तो कुल मिला के ये नहीं कि भाई हम स्पेशल एक गन्ने की खेती कर रहे हैं, ना ना नहीं, प्रगतिशील किसान हमारा होते ही कर तो रखे हैं। सब मतलब 2 चीजें मेन है। हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा जब सबसे ज्यादा फसल हम लेते ही गन्ना और आलू है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग आलू तो मेरे फादर मेरे शायद पैदाइश से पहले से करते आ रहे हैं अपने हाँ जी, यहाँ, हाँ जी। अकेले दुकेले किसान थे। जी जी जी, अब हम कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। दोनों फसल तो हमारी मेन हो गई जी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जैसे अब ये मिर्च भी लगभग 8 साल से मिर्च भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाइयों देखो जी, गन्ने के साथ में ये कच्ची खेती किसान को थोड़े एरिया में, देखो जो किसान मेहनत कर रहा भैया वही कर सके। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल है ना जी? गन्ने की खेती तो एक ऐसी होगी, किसान इसे बिल्कुल खाली टाइम में, पार्ट टाइम में मान रखा कि भाई कृषि यंत्रों से भी कर रहे, कोई आदमी लेबर की समस्या भी है आने वाले समय में। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं जरूर कहूंगा सभी किसान भाइयों को, हाँ जी, एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के साथ आ रही सभी के। हाँ जी, हाँ जी, हम स्टोर पे चाहे अपनी दवाई लेना चले जाएं बिल्कुल बिल्कुल या पेस्टिसाइड वाली दुकानों पे चले जाएं, बिल्कुल। तो देखो मैं तो ये कहूँगा पेस्टिसाइड वालों से, कंपनियों से भी किसान के साथ बेचारे के धोखा ना करे। अगर वो दवाई ले रहा तो दवाई उसको जरूर ओरिजिनल दे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर किसान को पता नहीं होता। हाँ, नकली दवाइयों के कारण ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो कितनी अच्छी जानकारी भैया जी ने दी, और खेतों की तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से भैया जी ने कर रखी। आज इसमें गन्ना आएगा, ट्राइकोडर्मा का कल्चर भी ये तैयार करेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये देखो जी नंगलामल शुगर मिल वालों ने लगभग 20 दिन हो गए ये किसानों को जागरूक तो करने के लिए ये देखो जी प्लान चला रखा। ठीक पन्नी मैंने एक बार भी नहीं दिया, सिर्फ स्प्रे से। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों फरवरी का जो है आज 10 तारीख होली, और गन्ने की बुआई के लिए, बसंतकालीन बुआई के लिए खेतों की तैयारी भी किसानों की चल रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आज मैं ऐसे किसान के पास में पहुंचा हूं जो खेत की तैयारी पे मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करे कि हम अगर खेत की तैयारी ही अच्छी नहीं करेंगे तो संभवतः हम फसल अच्छी नहीं ले पाने की गन्ने की। और गांव में भी कुछ भाई कहते होंगे कि भाई इतने में तो हम सारे खेत 50 बीघे में गन्ना वो लगा देते जितने आपने एक खेत को तैयारी में डीजल फूंक दिया। तो आज मैं अभिनव भैया जी के पास में पसवाड़ा गांव में पहुंचा हूं। इन्होंने इस खेत की तैयारी कर रखी है और गोबर की खाद तक इसमें इन्होंने डाल दिया और बिल्कुल कंप्लीट खेत बुआई के लिए तैयार है। 15 फरवरी से खेत में गन्ने की बुआई कर देंगे। बुआई का तरीका उन्नत ट्रेंच द्वारा होगा, 10 इंची का गैप, अंदर की चौड़ाई 54 इंची। तो आज की वीडियो में मैं अभिनव भैया से चर्चा करेंगे कि गन्ने की बुआई के लिए खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी, या ये किस तरीके से करा है, वो सारी चर्चा वीडियो में होगी। तो सबसे पहले भैया जी से मिलवा दें। तो हाँ जी, नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार जी।
क्या हाल चाल है बस भैया ठीक है जी, आप बताइए। तो भैया जी इसी खेत की बात कर ले, जैसे आपने खेत की जुताई करी जी, इसमें कौन सी फसल थी इससे पहले जी? इससे पहले गन्ना था जी इसमें। इससे पहले इसमें गन्ना ही था जी। जी, तो लगभग कितने दिन पहले आपने इसमें से गन्ना? गन्ने को लगभग आप मान के चलें इसमें लगभग 20 दिन पहले गन्ना खत्म हो गया था। 20 दिन पहले जी। जी 20 दिन पहले इसमें गन्ना खत्म हुआ। तो जी इसमें थोड़ी सी जुताई पर चर्चा करेंगे। जैसे आप बता रहे कि गन्ने की खेती में जी मेन रोल करती है जुताई, जी जी बिल्कुल। गहरी जुताई, चिजलर हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मतलब इसमें जैसे गन्ना कट गया था उससे बाद में क्या कार्य करा सबसे पहले? देखिए जी, गन्ना कटने के बाद सबसे पहले तो इसमें रूटर चलवाया, क्योंकि ठीक है मुद्दे जी। का खेत था। हाँ जी। 2 बार रूटर चलवाने के बाद हाँ जी। इसमें पत्ती मल्चिंग करी थी इसमें क्या जी? नहीं जी नहीं, पत्ती मल्चिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ट्रेंच पे जो मिट्टी चढ़ी हुई थी हाँ जी। 5 फीट पे, हाँ जी। तो मल्चर नहीं चल पाता उस पे। मल्चर नहीं चल तो हम पाता। लोगों की मजबूरी होती है पत्ती को हाँ बाहर निकालने। हाँ बाहर निकालना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 2 बार रूटर चलने के बाद जी मैडा मारने दबा हाँ जी। के लगाया, हाँ जी। और उसके इसमें 2 बार चीजलर चलाया। अच्छा 6 चीज पहले एक बार चीजलर चलवाया हैरो, हाँ उसके जी। बाद हैरो। हाँ जी। फिर इसमें क्योंकि 2 साल के लिए गन्ना बोएगा, बड़ा नंबर है लगभग, देख सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद इसमें प्रेस लगवाने के बाद कंप्यूटर से फिर एक बार मल्चर जो पहले लंबा चला, फिर ऐसे चला जी अड्डा। अच्छा अच्छा। फिर हैरो से जुता हुआ पड़ा रहा। फिर इसमें कल कंप्लीट हुआ हाँ है जी। देसी गोबर का खाद पूरे में। अच्छा फिर गोबर की खाद भी पूरी? हाँ जी हाँ। अच्छा एक चीज बताओ जी, आप जैसे कितने बीघा खेत है आपका ये? 2 एकड़ है जी, 10 बीघे। 2 एकड़ जी। हाँ जी। इसमें अगर बात करें डीजल की, जी अभी जो चर्चा हो रही थी, जी जी। तो इतना सारा काम करने में लगभग कितना डीजल आपने इस खेत में फूंका? देखिए भाई साहब, लगभग मैं आपसे बताऊं, हमारा मान के चलिए हम पे मैसी 245 है। हाँ जी। हाँ जी। तो 1.5 टंकी के लगभग, यानी कि 70 लीटर डीजल हमारा इसमें, 60 से 70। 2 एकड़ को तैयार करने में लगा हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। उसमें डबल चीजलर है जी, 2 बार रूटर है जी, 2 बार हैरो है जी। हाँ जी, हाँ जी। और कल रात फिर रूटर लगाया खाद डालने के बाद। आप देख सकते हैं कल रात की जुताई है ये, जी जी जी। क्योंकि इसको मिलाने के लिए खाद को। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अभी हमारा ऐसा तैयार है, इसमें अब हम 15 फरवरी को सीधा इसमें बिजाई हो जाएगी। अच्छा अच्छा। टिलर चलने के बाद अभी। जी जी। टिलर। तो जो ट्राइकोडर्मा आप तैयार कर रहे हैं, हाँ जी। वो इसमें कल्चर हाँ जी, लगेगा? इसमें ट्राइकोडर्मा आज तैयार होगी हमारी। हाँ जी। हाँ जी। अभी शायद मैं अभी दिखाऊंगा आपको, घर पे भी तैयार आज करेंगे। जी जी जी। तो लगभग 1 हफ्ते का समय चाहिए उसको प्रोसेस में आने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो उसी हिसाब से, क्योंकि आज 9 तारीख है, तो हम उसको 15 तारीख में डाल के जुताई करके बिजाई कर दें। तो इसके लिए कल्चर आप आज तैयार करवा रहे हैं, वो आइयो वीडियो में दिखाऊंगा मैं इसी में ही। बाकी का जैसे आप इसमें डाल के जी लास्ट की जुताई पे डालोगे लास्ट में? इसमें जी नहीं, वो तो जैसे अब ये खेत इस समय हमारा जुता रूटर से पड़ा है। हाँ जी। हाँ जी। इसी के ऊपर डलवा के, हाँ जी। और सिर्फ 2 बार टिलर निकल कर सीधी बिजाई हो जाएगी। अच्छा सीधी भी जाएगी? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों बिल्कुल ट्राइकोडर्मा का भी सही तरीका अब जैसा भैया जी बनाओगे वो आपको दिखाओगे किस तरीके से हमें ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार करना